Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing fine. So, in today's class, we are going to do the next question from the exercise that we are going to do in book only. So, basically, we are going to do book work today. Okay. So, the same lesson we are continuing with, that is lesson 2, James Tells the Truth. Okay. So, this lesson is having a new topic in your grammar portion. Okay. Grammar में आपको एक new topic है conjunctions. ठीक है. This is all about some words that connects two sentences together. ठीक है. It could be any word, but there are so many words in conjunctions. But in your syllabus there is only 2 words, so we are going to discuss about that too only. Then later we will be discussing about the remaining one according to your grade increasing. No, जैसे जैसे आप क्लास 2 में जाओगे, क्लास 3 में जाओगे, तो वहाँ आपके एक एक टॉपिक्स इंक्रीज होंगे. ठीक है. सो इन क्लास 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली 2 वर्ड्स, दैट इज एंड बट. सो देयर इज conjunction and helping a word which connects two sentences. ठीक है. So all of you take out your book, open page number 19. ठीक है. Lesson 2 topic is conjunctions. आज मैं आपको बुक में या कॉपी में कुछ नहीं करवा रही हूँ. मैं सिर्फ आपको टॉपिक आज एक्सप्लेन करूंगी. इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एक साथ बहुत सारा कंजेस्टेड हो जाएगा, पॉश पॉश है ना, इट विल क्रिएट मेनी कंफ्यूजन. सो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगी मैम, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके बुक में दिए हुए हैं. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू टुडे इज जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट आप फॉर्मेलिटी के लिए अपना पेज नंबर 19 ओपन करके बैठ जाओ. आपको बुक में भी कुछ भी नहीं करना है. नो नीड ऑफ टेकिंग एनी पेंसिल और टर्निंग एनी पेज और राइटिंग एनीथिंग इन योर बुक और कॉपी. जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज कंजंक्शंस. ठीक है. अब कंजंक्शंस के आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपकी बुक में, एंड और बट. ठीक है. 2 वर्ड्स दिए हैं. ठीक है. अब इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है. तो पहले हम इन दोनों के मीनिंग समझ लेते हैं. एंड मीन्स हिंदी में आप कहते हो और, है ना, ये और ये, एप्पल और मैंगो, है ना. और मतलब हिंदी में और, नॉट इन इंग्लिश. ठीक है. तो एप्पल एंड मैंगो, है ना, साइकिल एंड कार, राहुल एंड प्रिया. ऐसे ऐसे हम लोग कोई चीज़ को जब एक साथ सेम मीनिंग वाली चीज़ को जब कनेक्ट कर रहे होते हैं और हमें एक साथ कनेक्ट करना होता है पॉजिटिव मीन में, तब हम एंड यूज करते हैं. ठीक है. एंड व्हेन द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट things, when the sentence 1 is completely opposite to the sentence 2, there we use but to connect them. अब देखो, जब दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग के हैं तो हमें उनको कनेक्ट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, एंड बेसिकली वी यूज एंड, है ना. लेकिन जब अगर 2 सेंटेंस अलग हो लेकिन हमें उसे कंबाइन भी करना है तो हम क्या करेंगे? वी कैन यूज बट फॉर दैट. ठीक है. आई बात समझ में. तो ये ऑपोजिट के लिए हम यूज करते हैं. बट मीन्स लेकिन, है ना. आपकी हिंदी में हो जाता है लेकिन. ठीक है. सो इस तरह से आपको जब 2 वर्ड्स दिए हो और आपको 2 सेंटेंस भी दिए हो, तो आपको उन 2 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज करके सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है. आई बात समझ में. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll be discussing about some sentences and then we'll find out what words we are using to connect 2 sentences. तो पहले मैं आपको जो बुक में दिया हुआ है उसी सेंटेंस को बता देती हूँ. आपको दिया हुआ है जेम्स वॉज रीडिंग हिज बुक एंड जेनी वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल्स. तो मैं पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखी हूँ. ठीक है. सेंटेंस 1, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? जेम्स वॉज रीडिंग अ बुक. ठीक है. और सेंटेंस 2 हो गया, जेनी वॉज प्लेइंग विथ हर डॉग्स. ठीक है. तो ये 2 सेंटेंसेस हैं. अब इनको आपको ज्वाइन करना है.
तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, जब भी आपको दो सेंटेंस दिए और आपको उनको आपस में ज्वाइन करना हो, कनेक्ट करना हो, सो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज कि दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। अगर सेम मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली ऐड एंड, और अगर दोनों सेंटेंस के मीनिंग ऑपोजिट जा रहे हैं तो देयर यू हैव टू नो दैट द सेंटेंस विल बी कनेक्टेड यूजिंग बट। ठीक है, बस ये दो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दो सेंटेंस को कनेक्ट करो तो आप अगर दो वर्ड्स आपको दिए हैं एंड और बट ऑप्शन में दिया है तो आपको उसमें समझ जाना है कि पहले हमें ये देखना है कि एंड हम किसके साथ एंड हम कौन से सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, जब वो दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर सेम उसका पर्पस हो। लेकिन अगर उसका पर्पस ऑपोजिट हो तो हम उसमें क्या करेंगे, बट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जेनी वॉज रीडिंग अ बुक, सॉरी जेम्स वॉज रीडिंग अ बुक, जेनी वॉज प्लेइंग विथ हर डॉग्स। दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों का पर्पस सेम है ना, इसीलिए हम यहाँ पे एंड यूज कर सकते हैं। सो जेम्स was reading his book and Jenny was playing with her dogs। ठीक है, यहाँ पे जो अ बुक था उसको हटा के हमने his book कर दिया। ठीक है, कि वो उसकी बुक रीड कर रहा था और जेनी उसकी डॉल्स के साथ खेल रही थी। आई बात समझ में? नाउ अब हम एक एग्जाम्पल बट का देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई, एक बार और एंड का ही हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक टू ईट केक फुल स्टॉप, आई लाइक टू ईट जेली। ठीक है, ये आपके दो सेंटेंस फिर से हो गए। ठीक है, आई लाइक टू ईट केक एंड आई लाइक टू ईट जेली, दोनों का पर्पस ऑपोजिट है क्या? नो, अगेन द पर्पस इज सेम, द मीनिंग इज सेम ओनली। नो, ही लाइक्स टू ईट, है ना, उसको खाना पसंद है, बस चीजें दोनों अलग है, बाकी पर्पस तो सेम ही है। तो अगेन वी कैन यूज एंड हियर। सो आई लाइक टू ईट केक एंड जेली। और ये चीज ध्यान रखना बेटा, एंड आपको कहीं भी नहीं लिख देना है। एंड आपको पहले तो देखना है सेंटेंस के जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको एक तरफ, एंड देन जहां पे थोड़ा सा दो वर्ड्स चेंज हो रहे हैं बट पर्पस सेम है तो उन दोनों के बीच में हमें एंड इंसर्ट करना है। आ रही बात समझ में? नाउ हम बट का एग्जाम्पल देखते हैं। बट के एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है he went to look for food in the fridge. Second sentence is he did not find anything good, full stop। ठीक है, यहाँ दो सेंटेंस है। he went to look for food in the fridge, वो फूड ढूंढने के लिए फ्रिज के पास गया, है ना। then he did not find anything good, और उसको कुछ अच्छा भी नहीं मिला। so इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो यहाँ पे देखो पर्पस दोनों अलग है ना। पहले में क्या बताया कि वो फ्रिज में खाना ढूंढने गया, दूसरे में बोला है कि उसको कुछ अच्छा नहीं मिला। अगर वही चीज नीचे लिखा होता है कि ही वेंट टू द किचन टू सर्च फूड, तो ये भी हो सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है ना। जैसे भी यहाँ क्या लिखा, ही वेंट टू लुक फॉर फूड इन द फ्रिज, वही चीज अगर नीचे लिखा तो ही वेंट टू लुक फॉर फूड इन द किचन, तो ये क्या लिखा होता, ही वेंट टू लुक फॉर फूड इन द फ्रिज एंड किचन, ऐसा लिख सकते थे हम। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों के पर्पस अलग है, तो वी कैन कनेक्ट इट यूजिंग बट। ठीक है, तो द सेंटेंस विल बी he went to look
pour food in the fridge but did not find anything good। अब बेटा दो सेंटेंस को जब आप एंड और बट यूज करके ज्वाइन कर रहे होते हो तो आपका मेन पर्पस ये भी होता है कि आपको जितना उस सेंटेंस को आप कम वर्ड्स में कंप्लीट कर सको वो करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिखाया था अ बुक लिखा था, तो हमने उसको हटा करके हिज बुक एंड हर डॉल्स ऐसा कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो इन द फ्रिज ही डिड नॉट फाइंड ऐसा था, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ही हटा दिया, बट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग गुड, क्योंकि हमें दो सेंटेंस को कंबाइन करना है। जब दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो ही शी ये सब डबल से नहीं आता। एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो दो बार उसको क्यों डिनोट करना है ना, उसके बारे में हमने एक ही बार किया। आ रही बात समझ में? यस। नाउ वन मोर एग्जाम्पल इज देयर यूजिंग बट, ठीक है। बट का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इज वी went to his house. He was not there. दोनों सेंटेंस सेम है क्या? सेम मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। एक में क्या बताया कि हम उसके घर गए थे, एक में बोला है वो घर पे नहीं था, तो दोनों तो अलग सेंटेंस है। अगर हम ये लिखते जैसे दोनों में हम ये लिखते कि हम उसके घर गए थे या हम उसके स्कूल गए थे, so we can write we went to his school and house, right? We went to his school and office. We went to his house and office, right? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों सेंटेंस अलग है, दोनों की मीनिंग अलग है, completely opposite to each other. So we'll connect this sentence using but, ठीक है। We went to his house but he was not there, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ही रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले मेंशन नहीं किया है ना, इसलिए हमने बाद में जरूर मेंशन किया। क्यों? क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हम उसके घर गए थे, तो वो नहीं था बताना है ना। तो इस चीज के लिए हमें वो चीज लिखना पड़ेगा, वी वेंट टू हिज हाउस बट ही वॉज नॉट देयर, ठीक है। So like this many examples are there, so we are going to discuss some more sentences so that it will be easier for you to understand, ठीक है। So आपको बेसिकली एंड और बट यूज करके ही इसका कंप्लीट करना है कोई भी सेंटेंस जो अभी मैं एग्जांपल लिखवाऊंगी, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट इज माय ग्रैंडमा मेक्स tasty food blanks snacks, ठीक है। इसी तरह से मैं बाकी सेंटेंसेस भी लिख देती हूँ। सो हियर आई हैव रिटन द सेंटेंसेस। सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस इज माय ग्रैंडमा मेक्स टेस्टी फूड ब्लैंक्स स्नैक्स। अब देखो इस सेंटेंस में मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है एंड पर्पस भी सेम है कि उसकी ग्रैंडमा फूड और स्नैक्स बनाती है ना। तो सिंपली इट इज क्लियर दैट वी हैव टू राइट एंड हियर, है ना। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता या ऑपोजिट क्रिएट कर रहा होता सेंटेंस, मीनिंग दोनों ऑपोजिट क्रिएट कर रहे होते हैं जो मेन वर्ड्स है हमारे, तो वहां पे हम बट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राहुल ब्लैंक्स रोहन आर प्लेइंग आउटसाइड। रोहन राहुल प्लेइंग आउटसाइड मतलब दोनों ही खेल रहे होंगे, है ना। सो राहुल एंड रोहन आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज हर राइटिंग इज वेरी गुड ब्लैंक्स हर रीडिंग इज नॉट सो गुड। अब देखो पहले वाले में पॉजिटिव बोला है, सेकंड वाले में नेगेटिव। पहले वाले में अच्छी बात बोली कि वो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सेकंड टाइम क्या बोला है, रीडिंग उतनी अच्छी नहीं है। सो व्हाट, यस, इट इज क्रिएटिंग एन ऑपोजिट पर्पस और मीनिंग, सो वी आर राइटिंग हियर बट, ठीक है। हर राइटिंग इज वेरी गुड बट हर रीडिंग इज नॉट सो गुड।
ठीक. Fourth is I like to eat apple. Blanks mango is my favorite. यहाँ पे बोला है उसको खाना एप्पल पसंद है, मैंगो फेवरेट है. Again opposite. So you can write but here. ठीक है. I like to eat apple but mango is my favorite. मैं एप्पल खाना पसंद करती हूँ या करता हूँ लेकिन मैंगो मेरा फेवरेट है. ठीक है. सोनू fell down. Blanks he did not get hurt. वो नीचे गिरा लेकिन उसको हर्ट नहीं हुआ. So they are creating two opposite thing, है ना. पहले नेगेटिव चीज बताया कि वो गिर गया लेकिन दूसरे में बताया कि उसको हर्ट नहीं हुआ. इट्स अ गुड थिंग. So two kind of sentences are we are connecting here. So again we will write but, है ना. इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अभी मैंने सिर्फ आपको जस्ट जो पढ़ाया उसको एक बार गो थ्रू कराने के लिए कुछ सेंटेंस लिखवा आपसे आपके लिए ऐसी टाइप के क्वेश्चंस और आपकी बुक में भी दिए हुए हैं. सो दैट विल बी डूइंग इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. ओके. सो नाउ दिस इज इट फॉर टुडे. डू प्रैक्टिस these questions is also try to find out by yourself. आप लेसन में से इस टाइप के सेंटेंसेस ढूंढो. ये आपका होमवर्क है. एंड try to focus on what topics I have taught you today, है ना. आज ही से अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना. जैसे ये वीडियो देख लो बुक में आप कुछ सेंटेंसेस ढूंढने कोशिश करना, खुद से भी बनाना एंड देन ऑनलाइन क्लासेस में मुझे बताना. ओके. गुड डे एवरीवन.